हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी टाइम हो रहा है 7:59, 8 बज गए हैं और मैं अभी जस्ट आई हूँ खेत। तो आज मैं अकेले आई हूँ, यहाँ घर के साथ वाले खेत में ही हूँ। पापा और मम्मी गए हैं जौ काटने, तो मैं मुझे भी जाना था। फिर मम्मी ने बोला कि रहने दे, तू घर के आसपास में ही साफ़ कर ले ये सारे सेब, और साथ साथ में घास भी निकल जाएगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे ना बंदर बहुत आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतने सारे बंदर यहाँ से ऊपर घूम रहे, तो मम्मी ने बोला कि रहने दे, फिर घर पे भी कोई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आलू आलू वगैरह दाल वगैरह बीजी है ना, तो ये बंदर सारे यहाँ टूट पड़ेंगे। क्योंकि जैरी पापा के साथ ही चलेगी, पर वो तो मम्मी और पापा की पूंजी है, तो वो उनके पीछे जाती है और फिर घर में ऐसे टिकेगी नहीं। तो मम्मी ने बोला कि तू घर पर ही रह ले। तो मैं दाल दूध चढ़ा के आई हूँ अभी। तो अभी थोड़ा बैठी हूँ और अभी मैं सिया से बात कर रही थी काफ़ी टाइम के बाद। कुछ टाइम के लिए मैं सिया से बात कर रही थी और अब मैं काम करूँगी। और काम करते करते मैं किसी न किसी को तो फ़ोन करूँगी। क्योंकि मुझसे ना पता नहीं, जब मैं अकेले होती हूँ ना, तो मुझसे ऐसे अकेले में बिल्कुल ऐसे शांति में ना काम होता ही नहीं है। तो मुझे किसी न किसी को फ़ोन करने की आदत है ही है। तो मैं अब करूँगी मासी को कॉल, थोड़ी देर मासी से बात करूँगी, फिर भाभी को फ़ोन करूँगी, फिर देखती हूँ रिया को भी कॉल करूँगी अगर उठाएगी। तो आजकल बहुत बिजी है बेचारी सी, शायद से फ़ोन नहीं उठा रही है मेरा वो आजकल। उसको मैं 2-3 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, इसलिए। तो करते काम शुरू। और आज मौसम भी कुछ ऐसा धुंध सा, ये देखो धूप भी नहीं लगी है, ऐसे धुंधला धुंधला सा मौसम है। तो धूप लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और अभी टाइम 9:45 का हो रहा है और मैं अब जाके बैठी हूँ। मैंने घास भी बहुत काट लिया, 10-11 पुल्टे हो चुके हैं और 6-7 तौलिए भी साफ़ हो गए। और पता है क्या हो गया मेरे साथ, मैं घास काट रही थी ना, तो जो घास का जो ये होता है ना सूखा डंडा, वो मेरी आँख में घुस गया। और ये वाली आँख ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अभी प्रॉपर भी नहीं खुल रही है, ऐसी हो रही है, अंदर जाके गया वो। और आँख में जब लगती है ना वो आँखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर की बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे अभी आँखों में, ऐसे को पूरी नहीं खुल रही है। तो मम्मी पापा भी आ गए, क्योंकि उस सर को धूप बहुत लगती है। और आज मैंने कुछ भी नहीं पहना, टाटू भी नहीं पहना है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, मेरे गले पे पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। गला काला हो गया मेरा आजकल बहुत ज़्यादा धूप में। ये मेरी खुद की गलती से है, क्योंकि मैं अपनी केयर ना बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मम्मी मुझे बहुत डांटते हैं इस मामले में कि तू टाटू नहीं पहनती है, ऐसा वैसा। मुझे लगा था इस साइड को धूप अभी नहीं लगेगी, लेट लगेगी, मुझे क्या पता था। नहीं तो मैं टाटू पहन के आती, टाटू पहन की नहीं। और अब मैं भी जाती हूँ घर, शायद मेरी दाल वगैरह भी पक गई होगी। मेरे हाथों में ना कुछ कांटा सब घुस गया है पे, चुभ रहा है कुछ तो यार आंखों में मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे सांख में यहाँ जैसे क्या कुछ तो यार देखो। उफ। तो चलो चलते हैं घर अब। तो यहाँ पे बन रही है मेरी पुदीना वाली चाय, जो आजकल गर्मियों में काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि दूध वाली चाय पीने का मन तो नहीं करता है। तो फिर आजकल हम लोग दिन दिन में अगर कभी किसी का मन पीने का करा तो चाय, तो हम लोग फिर पुदीना की चाय बनाते हैं। तो ये अच्छे से उबल रही है, तो जब तक इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर नहीं आया तब तक मैं इसको उबालते ही रहूँगी। और यहाँ पे साथ में मेरे बन रहे चावल, अभी चढ़ाया मैंने चावल। और अभी टाइम 10:59 हो चुके हैं। और ये मेरे छोटे छोटे से गिलास है चाय के, स्पेशली हमारे ये गिलास है चाय के, छोटे छोटे से हैं। तो चलो उबालते हैं चाय। और दाल मेरी बन रही है, बाहर लग चुकी है बहुत ज़्यादा धूप, उबल रही है मेरी पुदीना वाली चाय। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर का पुलाव। तो आज पापा नहीं है घर पे, तो पापा गए हैं सरान। तो जब पापा नहीं होते तब हमारे को ऐसे खाने का मौका मिल जाता है, खिचड़ी या फिर पुलाव। क्योंकि पापा को ना ऐसे सूखी चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा ज़्यादा पसंद है ही नहीं है। तो पापा पुलाव खिचड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं। तो इसलिए आज पापा तो है नहीं, तो पापा आएंगे लेट से। तो फिर तब तक मैं बना रही हूँ पुलाव आलू मटर का, और साथ में यहाँ पे लगाऊंगी मैं लस्सी। तो अभी मैं इसको भी लगा देती हूँ लस्सी को, तो साथ साथ में बन जाएगा मेरा पुलाव, और साथ साथ में ही मेरी हो जाएगी यहाँ पे लस्सी भी तैयार। फिर खाएंगे हम पुलाव और लस्सी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उफ, किचन में रह के तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और आजकल मैं एक चीज़ नोट करूँ, जैसे मैं फ्रूट क्रीम लगाती हूँ ना, तो फ्रूट क्रीम से मुझे इतनी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ से आते हैं मुझे बहुत पसीना, अभी भी बहुत पसीने आए। और आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना दिया, क्योंकि और टाइम नाना जी जब यहाँ से घर के पीछे से होते हैं ना, उस टाइम जाके मैं चावल चढ़ाती हूँ। क्योंकि फिर जैसे ही जितने में नाना जी भेड़ी बंद करते हैं, और उतने में आते आते फिर चावल भी
अच्छे से रहते, गर्म रहते हैं। और आज थोड़ा जल्दी बना दिया मैंने पुलाव। और वैसे बना तो नहीं है, नाना जी की भेड़ियाँ अभी शायद से, अभी तो नाना जी की भेड़ियाँ उधर है बाहर, तब तक तो मेरे चावल पक ही जाएंगे। उसको मैं ना वहीं चूल्हे पे रखूँगी, तब ठंडे नहीं होंगे नाना जी के लिए ना, फिर गर्मा गर्म खाना। और बहुत धूप है और बोल रहे थे कि आज से बारिश है। हमारी जो मतलब कि पहाड़ी जो डेट होती है ना, उसमें आज वो है, क्या बोलते हैं उसको, संक्रांत बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बोलते हैं कि अगर आज के दिन बारिश आ गई ना तो फिर बारिश का पूरा महीना रहता है। तो हम यही बोल रहे हैं, मतलब बारिश तो चाहिए हमारे को, पर आज के दिन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा महीना फिर बारिश से ही रहे। और यहाँ देखो पीछे हम जौ रखे हुए काट काट के, तो अभी तो इतने ही काटे और बाकी थोड़े बहुत से हरे हरे, तो जो मतलब अच्छे से सूख गए पक गए, तो मम्मी और पापा उसको ला रहे काट के, बाकी थोड़े बहुत से हरे हरे रह गए। मैं अभी जंगल में आई थी कि नाना जी की भेड़ियाँ ना इधर उधर चले गई, पता नहीं कहाँ चली गई। जब मैं पहले देखा तो यहाँ से होते हुए आ रही थी, और जैसे नाना जी फिर लकड़ियाँ छोड़ के आए ना घर पे, वापसी में देखा तो भेड़िया ही नहीं है, और वो सारे शहर से जंगल की ओर ही गई है। तो हमारे यहाँ पे आजकल वो बोलते हैं, हाँ इंद्रक पल्ला फंस गया, हाँ क्या बोलते हैं, खरशोड़ा बोलते हैं, एक खरशोड़े ना उसको खाने जाती है जंगल। तो अब मुझे तो नहीं पता वो कैसा होता है, पर खाने तो उसको ही गई है, पर एक भी भेड़ी नहीं दिख रही है। पूरा जंगल छान लिया और मैं चप्पल के साथ ही आई हूँ जल्दबाजी में। मम्मी मम्मी, माता भी नहीं सुन रही। मैंने बोला तो कहीं पार तो नहीं है, खुद के साइड देखो, तो वैसे खुद के साइड तो नहीं थी यार, तो कहाँ चली गई। ऊपर से आवाज़ भी नहीं कर रही है, एक तो मिलती है, एक भी नहीं दिख रही है मुझे तो, और सारी चलेगी एक जगह। धक्के करवाती है ये बेचारे नाना जी से, तो वैसे नाना जी से अब एक तो एज भी होगी ना काफ़ी नाना जी की, तो होता नहीं इतना भाग दौड़ भेड़ियों के साथ। यहाँ से नहीं है भेड़ियाँ, नाना बोलते तो यहाँ से परे देख, मैं ऊपर देखता हूँ, इधर से तो है ही नहीं है। मम्मी देखो तो पार खुड़ के पास भेड़ियाँ तो नहीं आई, नहीं मिल रही है, सारे में ढूंढ ली, एक तो मिलती है एक भी नहीं है। देखो देखो कहीं पार तो नहीं गई खुड़ के पास। आवाज यहाँ ऊपर से आ रही, शड़पड़ शड़पड़, जेरी जेरी क्या आवाज आ रही है, क्या चलने की बदतमीज, मुझे लगा भेड़िया मिल गई। नाना जी गालियां बक रहे, हाँ यहाँ ऊपर है, हाँ, इतनी ऊपर गई है बेशरम कहीं की। उफ, नाना जी गालियां बक तो रहे थे, मेरे को लग गया था पता शायद मिल गई होगी भेड़िया। तो एक खरशोड़े खाने जा रही है, अब एक खरशोड़ा होता क्या है, मम्मी से पूछना पड़ेगा कभी। उफ, गले में आ गई मेरी तो, पर शुक्र है कि ठंडी ठंडी हवा के बीच चली हूँ, गर्मी होने से ना मेरी तो हालत ख़राब हो जाने थे। देखो ना कहाँ ऊपर बहुत दूर गई है, मेरे हाथ में डंडा भी नहीं है, नाना जी का बहुत बड़ा बकरा भी है, एक डंडा मिल गया यहाँ पे, यहाँ ऊपर देखो, आजा चिको चिको चिको। एकदम से गायब हो जाती है बकरियाँ, एकदम से भी पता ही नहीं चलता है। अभी अभी यहाँ दिखेगी थोड़ी देर से कहाँ पहुँच जाए। देखो कैसे दौड़ दौड़ के आ रही है, डर लग रहा है, मम्मा उछल उछल के आ रही है तो। हो भाई साहब, इतना उछल कूद कर करके आ रही है। देखो कितना बड़ा बकरा है, देखो दिखाऊंगी आपको, देखो इधर दिख रहा है आपको, ये वाला इतना बड़ा बकरा ना, और इतने बड़े बड़े सींग इसके। चलो बदतमीज, ये देखो बकरा कितना बड़ा लग रहा नहीं है, इतना बड़े है ये, देखो अब लड़ेंगे। बेशरम, कहाँ गए थे छोटे छोटे चिकू भी, देखो चिकू चिकू चिकू, ये जो कितना बड़ा बकरा है, इससे तो मुझे बहुत डर लगता है गाइस, बहुत ही बड़ा, ये सींग इतने बड़े बड़े इसके, झुंड। और ये दूसरी वाली बकरी बहुत बड़ी है, ये दोनों बहुत बड़े, बाकी फिर ठीक ठीक से, पर बकरे देखो क्या मारने के लिए उछलता है ये जब लड़ते हैं तो। कहाँ गए तुम लोग बेशरम, बेचारे नाना जी देखो अब लड़ पड़े उधर, लड़ पड़े। ये है 20-30 बकरियां, ये देखो कितना बड़ा है, याक की तरह लगता है, याक की तरह। ए देखो लड़े,
मेरे को लड़ने की मस्ती लग रही है। मैं करे की भेड़िया मिल गई। तो मुझे ना ये चीज़ मिल रही है यहाँ पे आते आते। अब मैं घर जाके मम्मी से पूछूंगी कि इसको बोलते हैं क्या खरशोड़ा, जिसको खाने के लिए बकरियाँ जाती है। इसको मैं साथ लेके जाती हूँ, पर ये अंदर ही अंदर से खाया है, खोखला है। अब पता नहीं इसको खरशोड़ा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। मम्मी से पूछ के बताऊँगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना खरशोड़ा क्या है। मेरे को तो पता ही नहीं है खरशोड़ा क्या है। बस इतना सुना था कि हाँ, कि मतलब जैसे भालू वगैरह भी इसको खाने को आते हैं खरशोड़े को, और भेड़ियाँ भी खरशोड़ा खाने जाती है जंगल, और गाय वगैरह भी खरशोड़ा खाने जाते हैं। अब ये नहीं पता था कि होता क्या है। पूछती हूँ क्या यही खरशोड़ा होता है। और अभी टाइम ना 11:03 हो गए, और आजकल ना हमेशा की जा रही लाइट शाम शाम को नहीं यार, सॉरी, सुबह सुबह, मतलब पूरे दिन जा रही है लाइट आजकल। तो पिछले कल भी गई थी 11 बजे और शाम को 6 बजे तक आई थी। और अभी मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था। फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि चले जाओ नाना जी के साथ हेल्प कर ले, थोड़ी सी ढूंढ ले भेड़ियाँ। तो मैं फ़ोन भी साथ लेके आई। अब मैं नहीं चाहूँगी कि लाइट चले गई हो। आजकल डेली जा रही है, फिर शाम को 6 बजे तक आ रही है। शायद आजकल कुछ चला हुआ काम। और ये देखो यहाँ दोनों लगी गर्मी। आया मच्चा चल यहीं पे रह। तो अब मैं मम्मी से पूछ के आती तो ये क्या चीज़ है, खरसोड़ा है कि खरसोड़ा। और देखो मेरा एक वाला फूल यहाँ पे कितना खिल चुका है आजकल। टुक टुक टुक। तो मैंने अभी मम्मी से पूछा कि मम्मी इसको बोलते हैं खरसोड़ा। तो मम्मी ने बोला कि हाँ इसको बोलते हैं, पर ये अंदर से खाया हुआ है, नहीं तो ये ऐसा गोल गोल सा होता है। तो ये खरसोड़ा, तो उसको फेंक लेती हूँ मैं अब। और हमारा खाना ही बन चुका है और मम्मी टीवी देख रहे हैं। लाइट नहीं गई है शुक्र से, बाकी कोई पता नहीं कभी भी जा सकती लाइट है, कोई भरोसा है ही नहीं है। तो अब खाते हैं खाना वगैरह। नाना जी आने वाले पार्ट से वीडियो बंद करके। तब तक मैं छाया में बैठती हूँ। यार बहुत गर्मी लगी है, पता नहीं क्यों मेरे को आजकल मेरे फेस में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। बाकी मुझे कहीं गर्मी लगती नहीं। तो अभी ताऊ जी ने हमारे को लाया यहाँ पे कशार। और तो ये क्यों बनाया है ताऊ जी ने, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आजकल जैसे कि मैं आपको बोला था कि हमारे यहाँ पे आजकल जौ वगैरह काट रहे हैं। तो हमारे जौ वगैरह काटने से पहले उसकी पूजा की जाती है, दूध वगैरह छोड़ते हैं, अनाजों की पूजा की जाती है। तो अनाज को काटने से पहले कुछ भी अपने इच्छा अनुसार भोग प्रसाद कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। तो हम लोगों ने सिर्फ सूखा मतलब धूप छोड़ा है, और साथ में जो गुड़ होती है गुड़ को छोड़ा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि मतलब कि बनाना ज़रूरी होता है भोग प्रसाद पर। ऐसा है कि मतलब धूप छोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे अनाजों को। तो फिर हम लोगों ने मतलब गुड़ के साथ ही पूजा करी है। तो फिर यहाँ ताऊ जी ने इसलिए बनाया है कशार, क्योंकि वो आज से काट रहे हैं जौ।